झारखंड में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। सूबे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 690 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें से रांची के बुंडू के इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय की 28 छात्राएं भी शामिल हैं। इनमें से 369 संक्रमित रांची के हैं। कोरोना से दुमका में एक शख्स की मौत की खबर भी सामने आई है। इस समय राज्य में 3,353 और रांची में 1,872 एक्टिव केस हैं। पूर्वी सिंहभूम में 71, धनबाद में 31, बोकारो में 27, देवघर में 22, पाकुड़ में 21 और कोडरमा में 20 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 162 मरीज ठीक भी हुए हैं। बुंडू में इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय और छात्राओं और स्टाफ के पास पॉजिटिव पाए जाने के बाद से हॉस्टल को भी बंद कर दिया गया। संक्रमित छात्राओं को वहीं रखकर इलाज किया जा रहा है। रांची जिले के बुंडू में कोरोना विस्फोट हुआ है। बुंडू स्थित इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रावास की 28 छात्राएं और एक गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक ही छात्रावास से कुल 29 के लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से छात्रावास को सील कर दिया गया है। बुंडू इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता मदन ने। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज हो चुकी है। प्रतिदिन की हम अगर बात करें तो तकरीबन 690 और 93 के करीब जो है संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता काफ़ी बढ़ गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर बुंडू के इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के समीप, और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी कल जो है 28 छात्रा और एक वार्डन संक्रमित पाई गई है। उसके बाद पूरी तरह से विद्यालय को सील कर दिया गया है और सभी छात्राओं का कोरोना जांच करवाया जा रहा है ताकि जो नेगेटिव है उसको अलग रखा जा सके और जो पॉजिटिव हुई हैं छात्राएं उनका बेहतर इलाज कराया जाए। यहीं पर अभी जब तमाम छात्राओं को रखकर जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है पूरी तरह से देखभाल की जा रही है। अभिभावक भी यहाँ पहुँच रहे हैं। कई अभिभावक दूर दराज से चलकर यहाँ पहुँचे हैं। जब ही उनको सूचना मिली है कि उनकी बच्ची जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, उसके बाद काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर देख सकते हैं, दुमका से, रांची से, गुमला से, कई जिलों से अभिभावक जो है यहाँ अपने बच्चों के हाल चाल के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ अभिभावक उनसे ही जानते हैं क्या कुछ सूचना मिली थी और क्या स्थिति है अभी बच्ची की। सूचना यही मिली थी कि यहाँ पे अचानक कितने बच्चों का 28 और एक वार्डन का ये संक्रमित हो गई। उसके बाद हम लोग को सूचना मिलने के बाद यहाँ आए तो आज पता चल रहा है कि देखने में बच्चों को बांटा जा रहा है। जो संक्रमित है उसको जिस बिल्डिंग में रहती थी उसी में रह रही है और जो पॉजिटिव नहीं है उनको दूसरे बिल्डिंग में भेजी जा रही है और सारा बेड वगैरह उन लोग का एडजस्ट किया। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। और इसी खबर पर मदन हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं। मदन, झारखंड में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। सूबे में पिछले 24 घंटे में 690 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन जो है बिगड़ रही है, तो सरकार को अब सख्ती से इसका निपटना होगा। तो सरकार सख्ती से निपटने को लेकर क्या कुछ अब कदम उठाने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड की अगर हम बात करें तो फिर एक बार पहले की तरह जो है कोरोना पीक पीरियड में पहुंच चुका है। एक दिन में अगर 700 के करीब संक्रमित मरीज मिल रहे हैं तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंता जरूर बढ़ गई है। और खास करके हम अगर बात करें कल जिस तरह से 690 के करीब पूरे राज्य में संक्रमित सामने आया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बुंडू के इंदिरा गांधी आवासीय छात्रा आवासीय विद्यालय में जिस तरह से 28 छात्रा और एक जो वार्डन है यहाँ की वो कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, उसके बाद पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई। इस वक्त हम मौजूद हैं बुंडू में और ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि बालिका इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय को सील कर दिया गया है पूरी तरह से। जो छात्राएं संक्रमित हुई हैं उनका बेहतर इलाज इसी कैंपस के अंदर जो बिल्डिंग है उसमें किया जा रहा है और जो पॉजिटिव हैं उनका बेहतर देखभाल भी किया जा रहा है। साथ ही जो नेगेटिव छात्रा है उसको दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि संक्रमण का फैलाव ना हो सके। और जो भी लोग बाकी हैं उनका भी यहाँ पर जो है जांच लगातार किया जा रहा है। लेकिन सुबह से ही अभिभावक भी बच्चों के पहुंचने शुरू हो गए हैं। वो प्रिंसिपल का इंतजार कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, फिर वो हाल चाल ले सके ताकि बच्चों की हालत क्या है, अभी उनके बेहतर इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। तमाम अभिभावक जो हैं दुमका से, गुमला से, रांची से, कई अन्य जिलों से भी यहाँ देख सकते हैं कि सुबह से ही इंतजार में बैठे हुए हैं कि प्रिंसिपल यहाँ आए और कई अधिकारी भी यहाँ पहुँचने वाले हैं ताकि जो बेहतर उपचार हो सके, जो सुविधा है वो बच्चों को दिया जा
सके, क्या कुछ सूचना मिली है? कब तक प्रिंसिपल आ जाएंगे? अभी अभी आरजेडी महोदय से बातचीत हुई है, तो वो बोले रास्ते में हैं, हम आ रहे हैं। हम लोग वही बोले कि सर आइए, अभिभावक लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं इस विषय में। कहाँ से आए हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं? हम लोग सुबह 6:30 बजे ही पहुँचे हैं, दुमका से आए हैं, दुमका जिला से, जरमुंडी प्रखंड से, और 6:30 बजे से ही इंतजार कर रहे हैं सर लोगों का। तो सूचना मिली कि यह जो है सो समाचार के माध्यम से मिली कि यहाँ 28 बच्चों को जो है सो संक्रमित हो गया कोरोना से, और बच्चे भयावह स्थिति में हैं, तो उसी के लिए हम लोग भागे दौड़े आए हैं। और भी अभिभावक इनसे भी जानते हैं, आपको क्या सूचना मिली थी? हमको भी यही सूचना मिली थी कि कुछ बच्चे को पॉजिटिव हो गया है, जिसमें 27 था, एक वार्डन भी है। तो हम लोग सभी वहाँ से घर से भागे दौड़े आए कि हालचाल पता लगाने के लिए। तो सुबह 6:30 बजे तकरीबन यहाँ पहुँचे, तो गेट से अंदर होने नहीं दिया, वाला बाहर ही वेट बच्चों से बात हो पाई है? नहीं हो पाई है, और गेट के बाहर ही बैठना होगा। गेट के बाहर बैठे हैं। फिर यहाँ के जो HM थी, जो शिक्षक यहाँ के स्टाफ लोग हैं, उनसे परिचय प्राप्त हुआ कि आरजेडी महोदय आ रहे हैं, उनसे आप लोग बात कर लीजिए, उसके बाद जैसा होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर जो है वरीय अधिकारी भी थोड़ी देर बाद पहुँचेंगे, और एक मीटिंग भी होनी है ताकि जो बच्चे संक्रमित हुए हैं उनका बेहतर इलाज किस तरह से किया जाए, और जो निगेटिव हैं उनको घर भेज दिया जाए या फिर यहीं रखा जाए। इन तमाम विषयों पर जो है निर्णय थोड़ी देर बाद लिया जाएगा, क्योंकि 90 के करीब छात्राएं जो है यहाँ इस विद्यालय में पढ़ती है। तो ऐसे में संक्रमण का फैलाव न हो, अन्य जो छात्राएं सुरक्षित है अभी, उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, उन तमाम चीज़ों पर जो है एक बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का रफ्तार जो है झारखंड में एक बार तेज हो चुका है। ऐसे में स्कूल कॉलेज में लगातार जो है जांच कराए जा रहे हैं, और कई छात्र छात्राएं संक्रमित भी पाए जा रहे हैं। तो अब स्वास्थ्य विभाग की चुनौती जरूर बढ़ी है कि संक्रमण की चेन को किस तरह से तोड़ा जाए, संक्रमण की रफ्तार को किस तरह से ब्रेक लगाया जाए। जी बिल्कुल मदन। तो रांची सहित पूरे झारखंड में लगातार जो है मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो अब देखने वाली बात होगी सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रांची सहित पूरे झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और ट्रेसिंग के जरिए संक्रमित मरीजों की पहचान की जा रही है। वहीं पर लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की जा रही है। बावजूद इसके लोग इस अपील को दरकिनार करते हुए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बढ़ते आंकड़ों की वजह से क्या एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। लोग नहीं मानेंगे, लगे देखिए मैं दिए रहता हूँ बराबर हाथ में, लोग नहीं मानेंगे इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे, तो लोगों को दिक्कत होगी। बढ़ेगा केस, तो सरकार की भी लाचारी होगी। कोई शौक थोड़े है हम लोग के लॉकडाउन करके हम लोग लोगों को, अपने ही लोग को घर में बंद रखेंगे, ऐसा तो कोई है नहीं। इरादा है उनके जीवन की रक्षा करना। रांची में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और जनसंपर्क निदेशालय में 7 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की बीमार होने की खबर भी है। सूचना भवन में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सूचना विभाग और जनसंपर्क निदेशालय को 5 से 7 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया गया। इस अवधि में अधिकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करने का निर्देश जारी किया गया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। रांची सहित पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम अभी सूचना जनसंपर्क विभाग कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहां पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। दरअसल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और जनसंपर्क निदेशालय में 7 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य अधिकारी कर्मचारी के अस्वस्थ होने की भी सूचना है और सूचना भवन में कोविड-19 के बढ़ते प्रचार को देखते हुए विभाग और निदेशालय को 5 से 7 अप्रैल तक बंद रखे जाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। विभाग के उप सचिव राजीव कुमार के मुताबिक इस अवधि में अधिकारी एवं कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये दायरा बढ़ रहा है उसे लेकर एहतियातन इस विभाग को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है और यहाँ पर जो भी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम के तहत काम करेंगे। लेकिन इस बीच सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को पूरी तरीके से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को